आपको इसमें मुख्य बताएंगे बाबू कि हम लोग का जो है नालंदा विश्वविद्यालय जब ध्वस्त हुआ था, जब बख्तियार खिलजी उसको जो है जलाया था, तो कौन सी शताब्दी में जलाया था, या तो हम लोग अभी कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं, शताब्दी केकरा बोलते हैं, इसके बारे में पूरा आप लोग को डिटेल से बताएंगे कि आपका जो है नालंदा विश्वविद्यालय या तो यहाँ जो है आपका जो है इस्लामिक धर्म का जो है कब से यहाँ प्रवेश हुआ, कौन सी सदी में हुआ, तो ये टोटल आप लोग को हम बताएंगे। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहें, ईमानदारी से जो है कॉपी किताब लेकर के बैठिएगा और आप लोग जो है बढ़िया से सीखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप लोग का कैलेंडर का। तो देखिएगा कैलेंडर में आप लोग देख रहे हैं कि एक है साधारण वर्ष और एक है कुछ लीप वर्ष। कैलेंडर को दो भागों में बांटा गया है बाबू, एगो है साधारण वर्ष और एगो है कुछ लीप वर्ष, या तो इसको हम जो है दूसरा भाषा में यदि वर्ष बोलते हैं। साधारण वर्ष का क्या खासियत है कि 365 दिन का होता है। साधारण वर्ष जो होता है बाबू 365 दिन का होता है, जबकि लीप वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है। लीप वर्ष जो होता है बाबू 366 दिन का होता है। तो चलिए अब समस्या आया कि सर लीप वर्ष जो है 366 दिन का क्यों होता है और साधारण वर्ष 365 दिन का ही क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। जैसे कल के वीडियो में आप लोग का टोटल हम जिक्र किए थे कि मलमास मेला जो है क्यों लगता है। चलिए आप लोग जो है उस वीडियो को अच्छा देखें, जो नहीं देखे एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा कि क्यों 3 साल पर ही जो है राजगीर का मेला लगता है मलमास। वो जो है आप लोग का कैलेंडर पहला पार्ट में हम डाले हैं। आज आप लोग को जो है बताएंगे शताब्दी क्या है, साधारण वर्ष क्या कैसे बना, लीप वर्ष कैसे बना, तो इसके बारे में आज आप लोग को बताएंगे। वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक। तो चलिए देखिएगा इसमें क्या पूरा खासियत है। इसमें खासियत है कि ये फरवरी जो है इसमें लगता है क्या का 28 दिन का, 28 दिन का। और इसमें देखिए क्या खासियत है, इसमें बाबू फरवरी जो लगता है हम लोग का फरवरी जो लगता है आपका कै दिन का, 29 दिन का। यही दोनों में खासियत है कि इसमें फरवरी 28 का, इसमें फरवरी 29 का। तो चलिए क्यों 28 या 29 का क्यों बना, कैसे बना, इसके पीछे क्या कारण है अब बता रहे हैं। देखिए बाबू सब खेला है, देखिएगा सब खेला है सूर्य और किसका, पृथ्वी का। देखिएगा सब खेला है आप लोग का जो है सूर्य और पृथ्वी का। मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य और ये क्या है, पृथ्वी। चलिए बुआ ये हो गया हम लोग का कुछ पृथ्वी। चलिए ये है हम लोग का क्या, पृथ्वी बुआ, ये पृथ्वी। आप लोग जानते हैं भूगोल में पढ़े होंगे कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सूर्य जो है क्या है बाबू, एक आग का गोला है। सूर्य जो है एक आग का गोला है, वो एक जगह स्थिर है। अब पृथ्वी क्या है, इसका चक्कर पूरा लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सूर्य का चक्कर लगाने में जो है पृथ्वी को लगता है पूरा कितना, तो 365.25 दिन। 365.25 दिन में पूरे एक चक्कर लगा लेती है। 365.25 दिन में बाबू पूरे एक चक्कर लगा लेती है। देखिएगा 365.25 दिन में पूरे एक चक्कर लगा लेती है। अर्थात आप कह सकते हैं इसको कि 365 दिन 6 घंटा में जो है पृथ्वी जो है सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है। 365 दिन 6 घंटा, और 365 दिन 6 घंटा जो हो गया हम लोग का एक वर्ष के बराबर हो गया। एक वर्ष के बराबर हो गया 365 दिन 6 घंटा। समझिएगा 365 दिन 6 घंटा। तो जिस समय वैज्ञानिक बना रहे थे कैलेंडर को, तो उन्होंने सोचा कि ये 365 दिन 6 घंटा। तो देखिएगा आपका जो है 365 दिन 6 घंटा। 6 घंटा में पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है। चलिए आपका एक साल हुआ, दूसरा साल भी हुआ 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा, ये दूसरा साल हो गया। तीसरा साल भी जो है 365 दिन और आपका जो है 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा। अच्छा अब आइएगा चौथा साल भी आपका जो है 365 दिन और आपका कितना, 6 घंटा। मैंने हर साल जो है पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और कितना, 6 घंटा। 6 घंटा बाबू।
तो अब देखिएगा आप लोग, यहां पर जो है हम लोग देख रहे हैं क्या, यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या, ये हो गया छक्का छो, 12 छोती 18 छो चौक 24 घंटा। और 24 घंटा का मतलब हो जाता है एक दिन के बराबर होता है 24 घंटा। तो 24 घंटा का मतलब हो जाता है बुआ, 24 घंटा का मतलब हो जाता है एक दिन के बराबर हो जाता है, एक दिन के बराबर हो जाता है, एक दिन हो जाता है। तो आपका 24 घंटा का मतलब एक दिन। तो जब वैज्ञानिक बना रहे थे तो उन्होंने सोचे कि 365 दिन 6 घंटा में हमारा पृथ्वी जो है सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है आपका जो है। तो हर साल 365 दिन 6 घंटा, फिर दूसरा साल भी 365 दिन 6 घंटा, तीसरा साल भी 365 दिन 6 घंटा, तो चौथा साल भी 365 दिन 6 घंटा। लेकिन यहां आ गया 24 घंटा का मतलब एक दिन के बराबर होता है। अगर खाली साधारण वर्ष बनाया जाता तो फिर क्या होता बाबू कि ये 24 घंटा का मतलब एक दिन। इसीलिए वैज्ञानिक सोचे कि चलो एगो जो है फरवरी जो 28 का लगता है, पूरा आप महीना जोड़िएगा देखिएगा सब, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरा जोड़िएगा ना तो आपका 365 दिन पूरेगा। लेकिन जब लीप वर्ष होता है तो वैज्ञानिक बना दिए उसको क्या कि चलो एक दिन बढ़ जाएगा, इसी के चलते बढ़ता है 24 घंटा का मतलब एक दिन के बराबर। तो क्या किए, हर 4 साल पर हम लोग का जो है लीप वर्ष आता है, और 4 साल पर लीप वर्ष आता है तब का उसको कर दिए वैज्ञानिक कितना 366 दिन, उसको कर दिए बुआ 366 दिन। तब कोई आपसे पूछेगा कि मेरा साधारण वर्ष जो होता है 365 दिन का होता है, लीप वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है, तो उसको आशा करते हैं कि आप बढ़िया से समझा दीजिएगा। आप लोग को जो है वीडियो भी समझ में आ गया, क्योंकि जो है अभी 365 दिन 6 घंटा, तो आपका 6 चौक 4 साल में आपका 24 घंटा, हर 4 साल पर लीप वर्ष आता है, हर 4 साल पर लीप वर्ष आता है। तो चलिए आशा करते हैं कि ये चीज आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया, कि बढ़िया से समझ में आ गया बुआ हम लोग को। चलिए सबको जो है बढ़िया से सब लोग मन तन से ये चीज आप लोग का सीखते हैं, ये चीज जो है सब लोग सीखें कि आपका जो है साधारण वर्ष देखिएगा, इसमें फरवरी 28 दिन का होता है और इसमें फरवरी का दिन का तो 29 दिन का होता है बुआ। एक दिन जो है बढ़ जाता है वही 6 चौक 24 घंटा के चलते। चलिए इतना सीख गए। अब कोई बोले सर साधारण वर्ष कैसे हम पकड़ेंगे, तो देखिएगा 4 से भागा देंगे। अगर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा बुआ, अगर जो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो वो हो जाएगा कोई चीज साधारण वर्ष, आपका लीप वर्ष। और जो 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा वो होगा कोई चीज साधारण वर्ष। तो जैसे में देखिएगा, अब कोई बोले सर जैसे में आप बताइए, तो देखिए बुआ जैसे में हम चल रहे हैं, देखिएगा जैसे में हम चल रहे हैं, जैसे मान ली जाए यहाँ पर लिख दिए, चलिए भाई 2025 अभी चल रहा है, इसको 4 से भागा देंगे। तो 4 से देखिएगा, 4 के काटने का नियम है अंतिम 2 अंक, अगर 2 अंक को काट दिया तो पूरे संख्या को काट देगा। तो क्या 25 को जो है 4 काट पाएगा, देखिए तो 25 को जो है 4 काट पाएगा, बोले नहीं सर रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो आप बोले सर 1 बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। जैसी नहीं काटा इसका मतलब ये हो गया, जैसी रिमाइंडर बच गया मैंने शेष बच गया बुआ, तो वो हो जाएगा कोई चीज साधारण वर्ष। ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। नए काटा मैंने क्या, साधारण वर्ष। अच्छा 4 नए काटा, सीधे ठेठ में 4 नहीं काटा मैंने साधारण वर्ष। अगर कोई बोले क्या है सर, मान लीजिए 2000 हम लोग का रहता 12, इसको 4 से भागा देंगे कट जाएगा, मैंने रिमाइंडर बच गया कोई चीज 0, कट गया मैंने शेष जो बोलते हैं रिमाइंडर जो बच गया 0, तो 0 बच गया, इसका मतलब ये हो गया कोई चीज लीप वर्ष, ये हो गया कोई चीज बाबू लीप वर्ष। तो हम लोग यहाँ से सीखें कि साधारण वर्ष 4 से भागा देंगे, वर्ष में जो है 4 से भागा देंगे, अगर पूरा पूरा कट गया तो लीप वर्ष, नहीं कटा तो कोई चीज साधारण वर्ष। क्योंकि 12 कटा है 4 से, फिर आपका 16 कटेगा, क्योंकि 4 साल के बाद आता है लीप वर्ष। काहे आता है आप लोग को अभी जो है बताएं कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा, तो आपका जो 4 साल में 24 घंटा बढ़ता है, इसलिए हर 4 साल पर लीप वर्ष आता है। तो चलिए आशा करते हैं कि ये चीज आप लोग को साधारण वर्ष और लीप वर्ष समझ में आ गया। अब चलते हैं आप लोग को शताब्दी वर्ष में लेकर के चलते हैं बुआ। देखिएगा आप लोग को लेकर के चलते हैं कहाँ, तो शताब्दी वर्ष में। जरा देखिएगा शताब्दी वर्ष में आप लोग को लेके चलते हैं कि हम लोग का शताब्दी वर्ष क्या है, सीखिएगा बढ़िया से। शताब्दी, शताब्दी वर्ष। अच्छा बताइए शताब्दी, जैसे आप लोग सब लोग क्रिकेट देखे हैं, क्रिकेट सब लोग देखते हैं, तो अच्छा बताइए शताब्दी वहां होता है शतक, वहां क्या होता है शतक।
शतक। तो शतक का मतलब है बुआ, अगर कोई खिलाड़ी 99 पर आउट हो गया तो क्या वो शतक बना पाया? नहीं। सेंचुरी बना पाया? नहीं बना पाया। तो शतक का मतलब होता है कितना रन बनाएगा तो शतक होगा। तो आपका जैसी 100 रन बना दिया, जैसी 100 रन बना दिया तो समझ लीजिए वो शतक मार दिया। देखते हैं 100 रन बनाता है, उसके बाद हेमलेट और रन बैट दोनों दिखाते हैं आप लोग पब्लिक को, जितना वहां रहता है चाहे टीवी पर जो भी देख रहा है, आपका जो सेलिब्रेट करते हैं कि चलो भाई हमने शतक मार दिया। तो यहाँ पर जो है उसी को बोलते हैं हम लोग को चीज शताब्दी। तो शताब्दी का मतलब हो गया बुआ, देखिए शताब्दी कैसे चिनेंगे कि शताब्दी, तो शताब्दी का मतलब हो गया आपका जो है जिसके अंत में डबल सुन्ना लगल रहेगा उसको हम लोग शताब्दी वर्ष बोलेंगे। जिसके अंत में बुआ डबल सुन्ना, जैसे कोई बोल दिए कि सर शताब्दी वर्ष, देखिएगा जैसे शतक, दोहरा शतक कब मारता है? जब 200 रन कोई खिलाड़ी बना दिया दोहरा शतक। तेहरा शतक 300 रन, तब तेहरा शतक हुआ। उसी तरह से जो है हम लोग का शताब्दी, तो जिसके अंत में डबल सुन्ना है, जैसे कहने का मतलब 1200, तो ये 1200 क्या हो गया? ये हो गया आपका जो है शताब्दी वर्ष। क्या हो गया बुआ? शताब्दी वर्ष। देखिएगा ये जो हो गया हम लोग का शताब्दी वर्ष, ये हो गया हम लोग का कोची शताब्दी वर्ष हो गया। जिसके अंत में डबल सुन्ना लगल रहे, ये भी शताब्दी है, ये भी शताब्दी है, शताब्दी वर्ष है। तो देखिएगा अगर कोई बोल दिया है सर आपका जो है 1520, तो देखिए तो डबल सुन्ना है, न है, तो इसका मतलब ये शताब्दी वर्ष न है, शताब्दी वर्ष न है बुआ। क्योंकि शताब्दी वर्ष वैसे वर्ष को बोलेंगे जिसके अंत में कम से कम 2 सुन्ना होना चाहिए। कम से कम क्या सुन्ना? 2 सुन्ना, तभी वो शताब्दी वर्ष होगा। 1 सुन्ना है तो शताब्दी वर्ष न होगा। हाँ, शताब्दी वर्ष होने का मतलब है क्या सुन्ना? तो 2 सुन्ना। अच्छा चलिए ये भी बात आप लोग को समझ में आ गया कि आपका शताब्दी वर्ष, जैसे कोई बोल दिया है सर 2 सुन्ना, क्या अगर मान लीजिए कोई बच्चा हमसे बोल दिया कि सर यहाँ पर जो है 2 सुन्ना है, ठीक है ये शताब्दी हो गया, अगर 3 सुन्ना आ जाएगा तो ये भी शताब्दी वर्ष है। 2 कम से कम 2, मैंने 3 रहे 4 रहे तो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। तो ये कैसा वर्ष है बुआ? तो शताब्दी वर्ष है। कोई बोले आए सर अगर इस तरह से हम लोग को दे देगा तो ये क्या? ये शताब्दी वर्ष नहीं हुआ, ये भी शताब्दी वर्ष नहीं है बुआ, ये शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष का मतलब क्या सुनना? 2 सुन्ना। तो चलिए यहां तक भी आप लोग को बढ़िया से सबको समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं शताब्दी लीप वर्ष। देखिएगा शताब्दी लीप वर्ष केकरा बोलते हैं, तो चलिए बारीकी से समझते जाइएगा। देखिएगा शताब्दी लीप वर्ष बाबू, शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष, वो तो शताब्दी डबल सुनना। तो शताब्दी वर्ष का मतलब हो गया, शताब्दी वर्ष का मतलब हो गया चलिए डबल सुनना, जैसे ही 1300, ये हो गया शताब्दी वर्ष। लेकिन अब कोई बोले सर शताब्दी लीप वर्ष कैसे होता है? तो शताब्दी लीप वर्ष जो है 400 से जो कट जाएगा बाबू तो शताब्दी लीप वर्ष हो जाएगा, वो सेंचुरी लीप वर्ष होगा। कितना से कटना चाहिए? 400 से। जैसे देखिएगा इसको हमने 400 से भागा दिया, इसको कैसे भागा दिए? 400 से। सीखिएगा बढ़िया से, इसको बाबू हम लोग भागा दिए कैसे? 400 से। तो क्या 400 इसको पूरा पूरा काटा? नहीं काटा। तो ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, ये सिर्फ शताब्दी वर्ष हुआ। ये सिर्फ क्या हुआ? शताब्दी वर्ष हुआ, शताब्दी वर्ष हुआ। क्योंकि 4 से पूरा पूरा नहीं कटा, यहाँ रिमाइंडर बच गया, यहाँ रिमाइंडर बच गया। और जैसे रिमाइंडर बच गया इसका मतलब केवल शताब्दी वर्ष हुआ, केवल क्या हुआ? शताब्दी वर्ष हुआ। कोई बोले आए सर अगर यहाँ 2000 होता, 2000 को 400 से भागा देते, तो 400 से भागा देते तो देखिए पूरा पूरा कट गया, मैंने रिमाइंडर जो बच गया हम लोग का कुछ 0, शेष जो बच गया क्या? 0। और जैसे रिमाइंडर 0 बचा बाबू, शेष हम लोग का 0 बचा, तो ये कहलाएगा कुछ शताब्दी लीप वर्ष। ये जो कहलाएगा कुछ शताब्दी लीप वर्ष। देखिएगा शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष, ये जो हम लोग को कहलाएगा शताब्दी को चीज लीप वर्ष, ये कहलाएगा हम लोग का क्या चीज? शताब्दी लीप वर्ष। जो 400 से पूरा पूरा कट जाएगा तो जिसके, तो कैसे पकड़ेंगे? सबसे पहले शताब्दी वर्ष पकड़ेंगे, और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष कब होगा? जब कितना से कटना चाहिए? 400 से। और एगो आप लोग को बताएं साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष का मतलब हो गया वो कितना से कटना चाहिए? तो आपका जो है 4 से, जेकर अंत में डबल सुनना नहीं रहेगा उसको कैसे? 4 से काटेंगे। जैसे कोई बोल दिए, समझ लीजिए, जैसे में समझते जाइएगा बढ़िया से। हम बोले बुआ जैसे यहाँ लिखल है 120, तो 120, तो ये कैसा वर्ष है? तो ये हम लोग का जो है साधारण वर्ष हो गया, समझे? हाँ, इसको जो है
डबल शून्य नहीं है, मैंने शताब्दी वर्ष नहीं है बुआ। इसको कैसे भागा देंगे? 4 से भागा देंगे, तो 4 से कट गया, इसका मतलब ये कोची हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। यही 1120 है, तो 1120 को भी 4 से भागा देंगे, 400 से कट देंगे। जब डबल शून्य आ जाएगा, डबल शून्य आ जाएगा तो शताब्दी वर्ष हो जाएगा। शताब्दी वर्ष को 4 से कट जाए, 400 से कट जाएगा तो उससे शताब्दी लीप वर्ष होगा। अगर नहीं कटेगा तो फिर शताब्दी वर्ष रहेगा, अर्थात उसको भी साधारण वर्ष ही बोलेंगे। वो कैसा वर्ष कहलाएगा? तो शताब्दी साधारण वर्ष। और 400 अगर काट देगा तो हो जाएगा शताब्दी लीप वर्ष। तो चलिए आशा करते हैं कि यहां तक आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया। अब आइएगा, अब आप लोग को लेके चलते हैं बुआ शताब्दी। जैसे कौन सी सदी में हम लोग जी रहे हैं, सदी, शताब्दी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सदी। चलिए देखिएगा, शताब्दी, शताब्दी, या तो इसी को हम लोग बोलेंगे कुछ सदी। तो बताइए हम लोग कौन सी सदी में अभी जी रहे हैं? देखिएगा कौन सी सदी में हम लोग जी रहे हैं। तो जैसे चल रहा है कोची बुआ 2000 कितना, तो आपका जो है 25, तो 2025 चल रहा है। तो कोई बोले कौन सी सदी में हम लोग जी रहे हैं? आप लोग को बोले थे वीडियो में कि इसमें टोटल आप लोग को बताएंगे कि हम लोग का जो है कौन सी सदी में क्या हुआ, उसके बारे में भी आप लोग को बताएंगे। तो बताइए कौन सी सदी में जी रहे हैं? तो सदी का मतलब हो गया बुआ, शताब्दी का मतलब हो गया 100। तो 100 से इसको भागा दे देंगे 2 अंक के बाद दशमलव। देखिए 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे दिए, बढ़िया सीखिएगा। 2 अंक के बाद बुआ यहाँ दशमलव दे दिए। उसके बाद ये बन गया हम लोग का कुछ सदी, ये बन गया हम लोग का कौन, ये बन गया हम लोग का कुछ सदी, और ये है हम लोग का कुछ वर्ष। तो ये सदी जो है समाप्त हो गया, ये सदी समाप्त हो गया, माने 20वीं सदी समाप्त हो गया। तो 20वीं सदी समाप्त हो गया का मतलब है 2025 जो है कौन सी सदी है? तो 21वीं सदी है बुआ। कौन सी सदी है? तो हम लोग जो जी रहे हैं अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम लोग जो जी रहे हैं 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी सदी है? तो क्या करेंगे, 100 से भागा दे देंगे, ये वाला खत्म हो गया, माने 20वीं सदी समाप्त हो गया। आपका जो है 25वीं में हम लोग, जैसे देखिएगा क्रिकेट में देखे होंगे, आपका रहेगा 15 पॉइंट, आपका इन्हें लिख देगा आपका जो है 4, यहाँ लिख देगा 15 ओवर, और इसका मतलब हो गया 15 ओवर 4 बॉल। सीखिएगा बढ़िया से, 15 ओवर 4 बॉल। तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि 15 ओवर खत्म हो गया, 16वां ओवर प्रगति पर है, 16वां ओवर चल रहा है, प्रगति पर है। 6 बॉल जब बिगा जाएगा, उसका रूल होता है 6 बॉल जब बिगा जाएगा बुआ, तो हम लोग का जो है 16 ओवर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से ये 16वां ओवर चल रहा है, ये 15 ओवर तो समाप्त हो गया, 15 ओवर समाप्त हो गया, 4 गेंद बिगा गया है। और जैसी 6 गेंद बिगा जाएगा, 6 के 6 गेंद बिक देगा, तो आप लोग देखिएगा वो जो है हो जाएगा कोची, तो डायरेक्ट हो जाएगा 16 ओवर समाप्त। फिर 16 अगर मान लिया जाएगा 16 और यहाँ 2, तो इसका मतलब है कि 16 ओवर समाप्त हो गया, 17वां ओवर प्रगति पर है। वो कौन सा? तो प्रगति पर है, 17वां ओवर चल रहा है। वो कौन सा चल रहा है? 17वां ओवर चल रहा है। कौन ओवर चल रहा है? तो 17वां। तो यहाँ पर जो है 16 ओवर समाप्त हो गया, 17वां मैंने 16 में जो है आपका जो है 16 ओवर समाप्त, और आपका 17वां प्रगति पर है, जिसमें 2 बॉल बिगा गया। तीसरा बॉल जो है बिगने के लिए आपका जो भी बैट्समैन है, आपका बॉलर जो भी है, तो तीसरा बॉल बिगने के लिए तैयार है, 2 बॉल बिग गया। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको कोई कह देगा, इसी तरह से कोई कह देगा बुआ कि आपका जो है यहाँ चलिए भाई दे दिया 17 और पॉइंट दे दिया, चलिए आपका जो है 5, इसका मतलब क्या हुआ कि 17 ओवर समाप्त और 18 चल रहा है, जिसमें 5 गेंद बिगा गया, 5 गेंद बिगा गया। छठा गेंद के लिए जो है आपका जो है बॉलर जो है तैयार है छठा गेंद बिगने के लिए। जैसे छठा गेंद बिगेगा, ये 17 खत्म होकर के क्या हो जाएगा 18। तो चलिए आप लोग को आशा करते हैं कि बढ़िया से ये शताब्दी वाला समझ में आया। तो चलिए देखिएगा और आगे। अब हम आप लोग को बोल रहे थे शताब्दी, तो देखिएगा शताब्दी हम लोग कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं बुआ, कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं? तो अब आप बोले सर 2025 है, तो 2025 जो है 2 अंक के बाद दशमलव दिए, इसका मतलब हो गया, देखिएगा 2 अंक के बाद दशमलव दिए, इसका मतलब हो गया 20वीं सदी खत्म हो गया। और 21वीं में हम लोग का 100 पूरेगा तो 21वीं खत्म। जैसे बॉलिंग में क्या था, 6 बॉल बिगा गया माने ओवर खत्म, तो हम लोग का 100 जैसी 100 साल होगा, शताब्दी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग का खत्म चल रहा है कोची 21वीं सदी। 21वीं सदी में हम लोग जो है 25वां साल में जी रहे हैं। 21वीं सदी में जो है 21वीं सदी में जो है हम लोग 25वां आपका जो है 25वां साल प्रगति पर है। 25वां साल हम लोग का चल रहा है बुआ, हम लोग का 25वां साल अभी चल रहा है, 25वां साल खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, इसी तरह से कोई हम लोग को बोल दिया
कि सर कहीं जो है 1200 आपका जो है 20 लिख दिया, बताइए कौन सी सदी है। तो सीधे 2 अंक के बाद दशमलव मैंने कट गया, मैंने 12वीं सदी खत्म हो गया, 12 खत्म हो गया, अब 20 वर्ष इधर हो गया, इसका मतलब है कौन सी सदी, तो 13वीं सदी। 13वीं सदी, 13वीं सदी में हम लोग बाबू जी रहे हैं। 13वीं सदी, 13वीं सदी जो भी ये रहा होगा 13वीं सदी में, ये इसका मतलब जी नहीं रहे हम लोग, तो अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो 13वीं सदी ये जो हो गया 1220 हो गया 13वीं सदी। अच्छा, इसी तरह से आप लोग को कोई बोल दिया, इसी तरह से कोई बोल दिया कि सर कहीं आपका जो है इस तरह से लिखल है 1530, बताइए कौन सी सदी। तो 2 अंक के बाद दशमलव ये खत्म हो गया, मैंने कोची 15वीं सदी खत्म हो गया, और ये 30वां चल रहा है, मैंने 16वां प्रगति पर है, तो इसको बोलेंगे 16वीं सदी। इसको क्या बोलेंगे, 16वीं सदी, 16वीं सदी। अच्छा, अगर कोई पूछेगा कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा घटना क्या हुआ, तो आप बोलिएगा सर 21वीं सदी का सबसे बड़ा घटना क्या हुआ, तो कोरोना काल आया। चलिए, एक बच्चा कह रहे हैं सर एकदम बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, आप बड़ा मस्त पढ़ाते हैं सर। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू आपको रवि जी, आप जो है इतना हमको बढ़िया जो है रिस्पांस दिए। चलिए, और आप लोग भी आगे जो है वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए, हम पढ़ाते ही इसी तरह से हैं, मेरा अंदाज भी इसी तरह से है, हम ऑफलाइन बैच भी इसी तरह से पढ़ाते हैं बच्चे लोग को। तो चलिए देखिए, बहुत अच्छा, सब लोग जो है खुश हैं। चलिए बहुत अच्छा, वीडियो को शेयर करिएगा बाबू, आप लोग के चलते जो है थोड़ा मेहनत करते हैं कि नहीं भाई। तो आइए देखिएगा आपका जो है 16वीं सदी। अच्छा, कोई बोल दिया कि सर 21वीं सदी का सबसे बड़ा घटना क्या है, तो 21वीं सदी का बाबू सबसे बड़ा घटना क्या है, तो कोरोना काल। कोरोना काल जो ये आया, तो आपका 21वीं सदी का सबसे बड़ा घटना अभी तक हुआ है। हो सकता है इससे भी बड़ा कुछ हो, क्योंकि अभी तो 25 चल रहा है, अभी 75 साल बाकी है हुआ, तो हो सकता है इससे भी बड़ा आवे। लेकिन अभी जो है सबसे बड़ा घटना जो हुआ है कि आपका जो है कोरोना काल, जो कि पूरा दुनिया जो है एक समय बंद रहा 2020 में, आप लोग तो देखे ही हैं। अच्छा, तो चलिए, आपको बोल दिया है सर 20वीं सदी का, 20वीं सदी का सबसे बड़ा घटना क्या हुआ, 20वीं सदी का, 20वीं सदी का सबसे बड़ा घटना क्या हुआ। चलिए, एक बच्चा बोल रहे हैं कि सर 20वीं सदी का सबसे बड़ा घटना हुआ कि हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त को। तो नहीं हुआ, पूरा दुनिया लेवल पर, ये तो मान लीजिए भारत के लेवल के आप बोल रहे हैं ना, हम पूरा दुनिया लेवल, वर्ल्ड लेवल पर बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा घटना क्या हुआ 20वीं सदी में। तो देखिएगा 20वीं सदी का सबसे बड़ा घटना, तो चले आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा घटना क्या हुआ। तो 20वीं सदी जो हुआ 1901 से 2000 तक जो रहा वो 20वीं सदी रहा। हम लोग जो है आपका जो है 2001 से 2100 आपका जो है 2001 से 2100 तक जो जाएंगे बुआ, ये कहलाएगा कोची 21वीं सदी। ये 21वीं सदी हम लोग का चलेगा, 21वीं सदी। अच्छा, ये था कोची 20वीं सदी था, ये था हम लोग का 20वीं सदी। माने आपका 1901 से लेकर के 2000 के बीच में जितना भी काम हुआ वो 20वीं सदी में आएगा। और आपका 2001 से 2100 तक जितना भी काम होगा वो कोची आ जाएगा 21वीं सदी में आएगा बाबू, 21 में आ जाएगा, 21वीं सदी में आ जाएगा। अच्छा, तो इसमें सबसे बड़ा घटना क्या हुआ, 1969 में नील आर्मस्ट्रांग आपका जो है पहला बार जो है चांद पर कदम रखे। माने चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान जो कि जो नहीं हो सकता था उतना दूर, लाखों किलोमीटर दूर जाकर के जो है आपका चांद पर पहला कदम रखें, वो जो है सबसे बड़ा घटना माना जाता है। लेकिन और आप लोग को कुछ वैसा लगता नहीं सर इससे भी बड़ा कोई घटना हुआ आपका जो है 20वीं सदी में, तो जरूर आप लोग जो है कमेंट करके हमको बताइएगा। अच्छा, चलिए अब आप लोग को आगे हम लेकर के चलते हैं बाबू। हाँ देखिएगा, और आगे आप लोग को हम लेकर के चल रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। तो अब चलते हैं आप लोग का, देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय, अगर नालंदा में हम पढ़ा रहे हैं, बिहार शरीफ नालंदा के अंदर आता है, तो देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय का नाम तो पूरा वर्ल्ड लेवल जानता है भाई। तो देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त किया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय को बुआ ध्वस्त किया गया था 1197 ईस्वी में, जो है नालंदा को ध्वस्त किया गया था 1197 ईस्वी में। आप लोग नाम सुने होंगे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है 1197 में, मैंने कह सकते हैं ये शताब्दी का अगर नाम लिया जाए, ये अगर शताब्दी का नाम लिया जाए तो आपका 11वीं सदी खत्म, माने 12वीं सदी के अंत में, 12वीं सदी के अंत में बाबू
12वीं सदी के कुछ अंत में नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी जो है ध्वस्त कर दिया, माने जला दिया। आपका जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बाबू जो है 12वीं सदी में जला दिया। 12वीं सदी के अंत में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। अच्छा, तो अब कोई बोले सर 12वीं सदी आप जाइएगा तो वहां देखिएगा मेन गेट पर लिखल रहेगा 12वीं सदी, और उसके बारे में पूरा डिटेल से लिखल रहेगा। तो चलिए कुछ बाबू मौखिक में हम आप लोग को बता रहे हैं। जैसे देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय को मोहम्मद क्या नाम लिया आप लोग का, नालंदा विश्वविद्यालय को जो है मोहम्मद आपका बख्तियार खिलजी जो है जला दिया। अब कहिएगा सर बख्तियार खिलजी कौन था, तो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। मोहम्मद गौरी का सेनापति था। वो क्या हुआ, आया यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में जो है बौद्ध भिक्षु लोग जो है रहते थे। उन्होंने क्या किया, बहुत बौद्ध भिक्षु का हत्या भी कर दिया। और क्या किया, पुस्तकालय था, वहां पुस्तक रखा हुआ था, वो जो है बौद्ध धर्म पर आधारित ज्यादा था। तो आप लोग का क्या किया, हुआ करके नालंदा विश्वविद्यालय का जो है पुस्तकालय में आग लगा दिया। और इतना पुस्तक रखा हुआ था, इतना पुस्तक वहां रखा हुआ था कि उसको जलने में बाबू टोटल लगा क्या महीना, 3 महीना लगा उसको जलने में। आप लोग नालंदा विश्वविद्यालय जरूर घूमने के लिए गए होंगे तो देखिएगा एकदम बहुत जगह काला काला रहेगा दीवार। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी जो है 1197 ईस्वी में बने, कह सकते हैं 12वीं सदी के अंत में जो है उसको जला दिया था। अच्छा, अब कहिएगा सर भारत में इस्लामिक धर्म का जो है कब से शुरुआत हुआ, तो देखिएगा भारत में जो है इस्लामिक धर्म का शुरुआत तो हुआ 712 ईस्वी से हो गया। 712 ईस्वी से मोहम्मद कासिम नाम करके एगो जो है कोई आक्रमणकारी था, समझे, वो पहला बार जो है सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में क्या हुआ, मोहम्मद, क्या आप लोग को बोले, मोहम्मद बिन कासिम, समझे, 700 आपका 12 ईस्वी में आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में सिंध में आक्रमण किया था। अब बताइए ये कौन सी शताब्दी था, तो ये था 8वीं सदी। ये कौन सी, क्योंकि 7 तो खत्म हो गया, ये 7 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माने कौन सी सदी, 8वीं सदी। 8वीं सदी में जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है 8वीं सदी में जो है आक्रमण किया 712 ईस्वी में। और क्या किया, आक्रमण किया। उसके बाद जो है क्या हुआ, उसी समय से हम लोग का वहां का एक राजा थे, समझे, वहां के एक राजा थे, राजा दाहिर को पराजित किया। और वहां क्या किया, अपना जो है शासन अपनाया, मैंने वहीं से जो है इस्लामिक धर्म का जो है पहला कदम जो है भारत में रखाया, जो कि आज सिंध जो है पाकिस्तान में है। और जो है सारेआम जो है कत्ल करना चालू कर दिया, तो राजा दाहिर को हराया। अच्छा, अब चलते हैं, देखिएगा, और जो है अब कहिएगा सर ये जो बख्तियार खिलजी जो है आपका, उसके बाद ये तो कुछ हुआ ना, उसके बाद देखिएगा इस्लामिक धर्म का और जो शुरुआत हुआ, जो मेन जड़ जहां से जब चालू हुआ, तो वो है हम लोग का तराइन का प्रथम युद्ध। आप लोग नाम सुने होंगे, तो चलिए उसके बारे में भी जरा 10 मिनट हम बताते हैं बुआ। तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन नाम सुने हैं ना, आप लोग पढ़े होंगे। देखिए जो नए पढ़े हैं वो जरा ज्यादा बढ़िया से समझिएगा। चलिए 5 मिनट इस पर जो है हम लोग लेते हैं। तो देखिएगा बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, तो आप लोग को बोले कि नालंदा विश्वविद्यालय जो जलाया था बख्तियार खिलजी, तो उसके बाद पहले जो क्या था, वो मोहम्मद गौरी का क्या था, सेनापति। तो मोहम्मद गौरी जो है 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में जो है पहला बार, माने इसको कह सकते हैं 12वीं सदी, 12वीं सदी में जो है 12वीं सदी में भारत पर आक्रमण किया। अब पृथ्वीराज चौहान से तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का जो है प्रथम युद्ध हमला किया। तराइन के प्रथम युद्ध आपका 1975 ईस्वी में भारत पर हमला किया, लेकिन हमला किया, लेकिन उस समय उसका दाल नहीं गला, उसका जो है दाल नहीं गला, वो जो है आपका क्या हो गया, हार गया, वो जो है हार गया, समझे, ये हार गया। फिर क्या हुआ आपका जो है मोहम्मद गौरी, फिर क्या हुआ 1991 में, 1991 में 91 ईस्वी में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी फिर आया। अब पृथ्वीराज चौहान से, उस समय तो हार के भागिए गया, अभी दोबारा जो है आपका 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जो पृथ्वीराज चौहान नाम सुने होंगे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। हालांकि पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन जानबे करते हैं भारत का जो लोग होते हैं दयालु होते हैं, उसको छोड़ दिए, समझे, उसको क्या किए, छोड़ दिए। सोचे कि चलो भाई पराजित हो गया तो उसको छोड़ दिए, अगर उसी समय कत्ल कर देते, अगर मार देते तो इतना लफड़े नहीं होता।
लेकिन चलिए देखिए उसी समय उसको क्या किए, 1191 ईस्वी में उसको छोड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ जो है, फिर उसको छोड़ दिए, वो चला गया। फिर जो है क्या हुआ, आपका 1192 में फिर तरायन का द्वितीय युद्ध हुआ। तरायन का जो है द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए, और वो भी जयचंद्र के चलते आ रहे, इन्हीं का भाई था, मौसेरा भाई था, वही बुलाया था मोहम्मद गौरी के कि आवो हम अपनो सेना भेज के चलते, आपका जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए। और जब पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए तो इनको क्या किया गया, बंदी बना करके, समझे, इनको बंदी बना करके बुआ पृथ्वीराज चौहान को जो है बंदी बना करके कहाँ लेके चला गया, तो इनको जो है गजनी लेकर के चल गया, समझे, पृथ्वीराज चौहान को जो है गजनी लेकर के चला गया। और इनको क्या किया, पृथ्वीराज चौहान का दोनों आंख फोड़ दिया, दोनों आंख जो है फोड़ दिया, और उसके बाद उसमें मिर्ची माने गुड़ी जो होता है वो भर दिया था आंख में, आंख निकाल करके जो है उसमें गुड़ी भर दिया था। पृथ्वीराज चौहान को इतना कष्ट दिया वहां, और सोचिए जब वो हारा तो ये कुछ नहीं किए, खाली पराजित हो गया तो बस जो है हार गया तो उसको छोड़ दिया। और ये देखिएगा कितना क्रूर था कि इनका आंख फोड़ दिया, और उसके बाद उसमें मिर्ची जो होता है गुंडी भर दिया था आंख में। उसके बाद जो है क्या हुआ कि वहां गजनी लेके चल गया। फिर इनका एक दोस्त थे, समझे, इनका एक दोस्त थे, उनका नाम था चंद बरदाई, चंद बरदाई नाम करके इनका एक दोस्त थे। ये पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए वहीं गए, कहाँ, गजनी गए, और वहां जाकर के जो है मोहम्मद गौरी को बोले कि जिसको तुम बंदी बना के रख ले है, ठीक है तो आंख फोड़ दिया है, लेकिन अभी भी उसमें ऐसा ताकत है कि शब्द वेदी बाण आज भी वो चला देगा। तो शब्द वेदी बाण का मतलब हुआ बुआ जैसे यहाँ अब आ जाए ठन, तो यहाँ पर जो तीर मार देगा। तो मोहम्मद गौरी को लगा कि ये कैसे होगा, ये हो ही नहीं सकता। बोला हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं तो उसका धनुष दीजिए। तो धनुष, तीर धनुष दिया। तो अब जो है तीर धनुष उनको मिला। उसके बाद जो है आपका जो है जिरी से ठन दोबारा आवाज आवे तो आपका जो वहां जो है तुरंत तीर मार दे। हालांकि उनका आंख तो फोड़ दिया था, लेकिन वहां जो है इनका तो शब्द भेदी बाण चलाने के लिए जानते थे, जहां से आवाज आता था वहां मार देते थे। तो उसी में जो है एकदम आपका जो है मोहम्मद गौरी चिल्लाया कि वाह शाबाश, एकदम उसको लगा कि नहीं चलो बहुत मैंने काबिल है, शाबाश ही किया। तो उसी समय जो है इनका जो दोस्त थे चंद्रबरदाई, उन्होंने बोले कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट परमान ताव पर सुल्तान है मत चुको चौहान। क्या था कि सुल्तान बैठल था अपना जो है ऊंचा पर, तो 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट परमान ताव पर सुल्तान है मत चुको चौहान। ये हिंट कर दिया, वहां से शाबाश बोलवे किया, बस अबरी ऐसा बाण मारे कि उसका छाती में ही लगा, और वहीं पर जो है मोहम्मद गौरी का अंत हुआ। तो चलिए हमारे सूरवीर ऐसे थे, ऐसे हमारे सूरवीर थे। तो चलिए बुआ आज आप लोग को यहीं तक, कल आप लोग को लेकर के चलेंगे, अगला वीडियो में आप लोग को बताएंगे विशेष। तो चलिए आपका वीडियो जो है आज तक यहीं तक।